कद काठी के हिसाब से देखा जाए तो पर मुझे ही मैंने एक जीवन में मेरा एक ध्येय था और मेरा अभी भी मैं इसी तरह इस ध्येय को लेकर चला हूँ। और आपके साथ लोग बड़े प्यार से रहते हैं, तो कभी ऐसी मुश्किल आई या गांव में या कहीं और कि आपके जो कद को लेकर किसी ने आपके ऊपर कमेंट किया है और आपको बुरा लगा हो? हाँ, ये बात इस तरह का अधिकतर जो कोई लोग दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने अलग से बनाया है, लेकिन उनके अंदर कुछ काबिलियत भी दी है और उन्होंने अलग मकाम भी हासिल किया है। हमारे साथ ऐसे ही शख्स हैं बिहारी लाल, जो कि भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश में सहायक निदेशक हैं। बिहारी लाल जी, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। कैसी जिंदगी की शुरुआत हुई? भले ही कद आपका छोटा है, लेकिन आपने जो संघर्ष किया है, ये संघर्ष किस तरह का रहा है? वैसे जो संघर्ष मेरा, जैसे मैं पहले तो अपना परिचय देता हूँ कि मेरा बिहारी लाल शर्मा करसोग गांव पोखी से संबंध रखता हूँ। और पहले जो मेरा शिक्षा का कार्य चला तो वो अपने स्थानीय स्कूल से प्रारंभ हुआ। तो मैं शिक्षा से पहले प्रारंभ करता हूँ। शिक्षा प्राप्त होने के बाद जब से स्कूल दूर होने के कारण मुझे घर से थोड़ा मैं बाहर जा कर के अपनी जो उच्च स्तरीय शिक्षा जो है मैंने साथ ही लगते करसोग से प्राप्त की। उसके बाद जो मेरी स्कूलिंग हुई +1 +2 और कॉलेज जो मेरा रामपुर बुशहर कॉलेज से मेरी शिक्षा प्राप्त हुई, मैंने की है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में से मैंने MA समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। और इसी तरह से दौर आगे बढ़ता रहा और उसके मध्य में ही मेरे जो चयन है भाषा एवं संस्कृति विभाग में 1997 में स्टेज मास्टर के पद पर कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बस उसी तरह से क्रम आगे बढ़ता गया और वो प्रक्रिया अभी तक लगातार आगे चलती जा रही है। और उसके बाद जैसे 2008 में मेरा जो पद सांस्कृतिक आयोजक के तौर पे मैंने विभाग में कार्य किया और 2021 में मुझे सहायक निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग निष्पादन एवं ललित कला का कार्य के तौर पर मुझे सहायक निदेशक तौर पे मैं कार्यरत हूँ। अभी तक जो जिंदगी रही है किस तरह की रही है, और क्या ऐसा कभी वक्त आया कि आपको लगा हो कि यार मेरा कद बहुत छोटा है और इस वजह से मुझे दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, चुनौतियां तो और दिक्कतें तो स्वाभाविक है जिस तरह के जो कद काठी के हिसाब से देखा जाए तो। पर मुझे ही मैंने एक जीवन में मेरा एक ध्येय था और मेरा अभी भी मैं इसी तरह इस ध्येय को लेकर चला हूँ और आगे प्रयत्नशील हूँ कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे शरीर को अगर मैं देखूं कि छोटे कद होने के नाते शायद मैं कहीं पे भी पहुंचने में या कहीं चलने में थोड़ा बाधा हो सकती है, तो मैं उसको मैनेज करके थोड़ा सा मैं अपने समय निकाल करके कि जैसे मुझे कहीं पर जाना है तो उस समय को देखते हुए मैं अपने शरीर के हिसाब से मैं उसको दे करके कि मुझे इतने टाइम पे उस जगह पे पहुंचना है, तो मैं वो मैनेज कर करके मुझे वो बाधा एक नहीं हो सकती है कि मेरे लिए एक व्यवस्था करने का एक हो जाता कि मुझे व्यवस्थित कैसे करना है अपने आप को, कैसे मुझे वो करना है। तो चुनौती ऐसा है कि जैसे मुझे कहीं जाना होगा, कई बारी तो ऐसे होता है कि शरीर के हिसाब से कई बारी बस से वगैरह में चढ़ने या उतरने वगैरह में, या कहीं कोई स्टेप कोई ऐसा ऊंचा आ जाए जहाँ पर मुझे आने जाने की दिक्कत हो जाती है, तो वो एक सहयोग से जैसे कोई भी आदमी जब मुझे देखता है या कोई इस तरह से है एक तो मुझे एकदम मतलब किसी न किसी तरह से वो सहायता के तौर पे, चाहे वो एक मेरे प्रति किसी के प्रति मतलब ऐसे भाव हो कि भाई वो सिंपैथी हो या कोई किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, वो उस चीज़ को मैनेज करके वो सुगमता से हो जाता है और मैं अपने कार्य में जो है मन लग करके मुझे अपने कार्य में कोई बाधा इस तरह की नहीं आती है। आप बहुत वक्त से शिमला में रह रहे हैं और हम भी आपको बहुत वक्त से जानते हैं और आपके साथ लोग बड़े प्यार से रहते हैं, तो कभी ऐसी मुश्किल आई या गांव में या कहीं और
कि आपके आपके जो कद को लेकर किसी ने आपके ऊपर कमेंट किया है और आपको बुरा लगा हो? हाँ, ये बात इस तरह का अधिकतर जो कोई लोग ऐसे होते हैं बेचारे, वो ऐसा नहीं है कि वो उनका जो मन शायद ऐसा ना हो कि वो अच्छे हो सकते हैं। कई लोग कई बार ये ऐसे हो जाती है, जैसे किसी गांव में या कई नई जगह में जाता हूँ तो शरीर को देख करके कोई आदमी ऐसे टॉन्ट कस देता है, कोई ऐसे शब्द यूज़ कर देता है कि भाई ये वो छोटे कद के आ रहे हैं, वो देखो कैसा है, किस तरह से है। पर मतलब इस तरह से होता, पर मैं उस चीज़ को अपने मतलब अलग से देख करके मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रभु की लीला है, जो इसने रची है, जो इसने शरीर दिया है, हमें इसको देख करके बजाय जो हमारा लक्ष्य है, जिस कार्य के लिए हम इस सृष्टि पे आए हैं, जो कार्य हमें चाहे वो सरकार द्वारा सौंपा है, अपना सरकारी कार्य है, अपना निजी कार्य है, उसको उस कार्य को एक निपुणता से और एक एकाग्रता से कर करके उस मुकाम तक जाना है, उसके निर्णय तक पहुंचना जो है एक आदमी का लक्ष्य रहता है। और वही हमारा ध्येय है कि हम अपने कार्य को जो भी होगा उसको हम आखिरी पड़ाव तक, आखिरी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो, यही प्रयास रहता है। आपने शादी की है? अगर की है तो कितने बच्चे हैं आपके, और अब किस तरह से लाइफ चलती है? कोई मुश्किल आती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी शादी हुई है, मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, और बच्चे मेरे अभी पढ़ रहे हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में अभी पढ़ रहे हैं, और वाइफ हैं, और घर में मेरे माता पिता जी हैं। मेरे पापा जी भी सरकारी जॉब से सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरी माता जी अब घर में है। मेरी वाइफ जो है वो हाउसवाइफ है, और इस तरह से परिवार के सदस्य हैं। मेरी 3 बहनें हैं और उनकी सबके शादी हो गई है अपने परिवार में, वहाँ अपने अपने उसमें रहते हैं। तो सब लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग रहता है, और दोस्तों, यारों का, मित्रों का, और ये अपने पे डिपेंड करता है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया था कि भी आप सब लोग आपसे प्यार करते हैं, ये नहीं है। हो सकता है हमारी तरह कई तरह लोग हो सकते हैं, पर जो एक वो पहुँच तक नहीं है। पर ये अपने व्यक्तित्व पे भी डिपेंड करता है कि आप लोगों के बीच में अपने आप को कैसे अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं, कैसे अपनी एक पहचान बनाते हैं। ये चाहे विवाह के माध्यम से है, सरकारी सेवा से है, कि हम अपना बर्ताव किस तरह से लोगों के साथ करते हैं। मुझे भाषा संस्कृति विभाग में सहायक निदेशक निष्पादन और ललित कला का जो कार्य मैं कार्यरत हूँ, तो हमारे पास जो विभाग में जो भी कोई संगीत से संबंधित कोई भी कार्य होता है तो हम उसको बखूबी निभाते हैं। उसमें हमारे को देश प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, और कलाकार लोगों के साथ हर तरह से समन्वय बनाने का मौका प्राप्त हुआ है। और वो भी हमें लोग को पूरा कोऑपरेट करते हैं, जो हमारे कलाकार लोग हैं वो भी सहयोग, क्योंकि ये जो सारा कार्य होता है मेरे विभाग के कार्य, जो मेरे साथ सहयोगी लोग हैं सब कोऑपरेट करके एक अच्छे कार्य में जो है मतलब हम अपने काम को करते हैं। अंत में बहुत सारे लोग आप जैसे भी होंगे, और कुछ ऐसे हैं जिनकी हालत जो आपसे भी खराब हो सकती है, किसी के पाँव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। तो आपने जिस तरह से ज़िंदगी जी है और जिस तरह से संघर्ष किया है, इतनी पढ़ाई की, उसके बाद भाषा एवं संस्कृति विभाग में काम किया, क्या संदेश ऐसे लोगों को देना चाहेंगे ताकि उनका जो माइंड सेट होता है वो अच्छा हो सके और वो भी आपकी तरह संघर्ष कर सकें? मेरा तो यही है कि जो भी आदमी, चाहे वो आम जिंदगी में है या इस तरह से कोई स्पेशली चैलेंज्ड जो लोग हैं, जिस तरह के कोई इस तरह का कोई दिव्यांग लोग है या कोई किस तरह का जो भी है, अपने लक्ष्य को ज़रूर अंकित करें। जो अपने का एक एम्स है लाइफ में, एक भविष्य में एक अपना एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आप प्रयत्नशील रहें। आप जो आपकी बाधाएं हैं उनको आप सेकेंडरी लें, प्राइमरी लेवल में अपने लक्ष्य को आप, जो आपका ध्येय है, हर आदमी का एक लक्ष्य होना चाहिए। और ये है कि अच्छे से जो है मतलब वो अपनी अपंगता को नज़रअंदाज उस तरह से करें कि जो अपने कारनामे, जो अपनी कार्य प्रणाली है, अपने जो विवेक है, जो अपने एक कार्य करने की जो एक मतलब जुनून है, उसको आगे ले जाएं और अपने मुकाम पे पहुँचें। और यही बिल्कुल, तो ये थे बिहारी लाल जी। उनका साफ कहना है कि अपने लक्ष्य को जो है वो निर्धारित करें और उसी के आधार पर आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा और जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, आप संघर्ष जो है कर नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, और जो संघर्ष करते हैं वो ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आपने पीटीसी न्यूज़ के साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।